दोस्तों आज आयुष यादव डायरेक्टर पद पर विराजमान हुए 8वां वेतन आयोग में। जी हाँ दोस्तों, सरकार इतनी धीमी गति से 8वां वेतन आयोग को चला रही है कि कछुआ भी शर्मा जाए। जी हाँ दोस्तों, कछुआ को एग्जाम्पल दिया जाता है सुस्त गति से चलने के लिए, धीमी गति से चलने के लिए। उससे भी महासुस्त गति से 8वां वेतन आयोग चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही रंजना प्रकाश देसाई को चेयरपर्सन बनाया गया था, साथ में 2 सेक्रेटरी पद लाया गया था और अभी 3 फरवरी को डायरेक्टर पद पर सुशोभित हुए हैं आयुष यादव। सोचिए, ये रिपोर्ट 18 महीने की जगह पर 32 महीने में तैयार होगा तो क्या होगा। आप खुद सोच सकते हैं, सरकार ने अनाउंसमेंट कर रखा है, लिखित अनाउंसमेंट है कि 18 महीना में 8वां वेतन आयोग का रिपोर्ट तैयार हो जाएगा और अभी तक डायरेक्टर खेल रहे हैं, अभी तक सेक्रेटरी खेल रहे हैं। आप खुद सोचिए, अगर इस गति से चला जाए तो 8वां वेतन आयोग लागू होते होते 2028-29 पार हो जाएगा। कई लोग इस दुनिया से चले जाएंगे इस आस में कि 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो हमें वेतन में, हमारा पेंशन में बढ़ोतरी होगा। और ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डीए इस बार मात्र 2% ही बढ़ रहा है। अभी आप लोगों का डीए 58% चल रहा है और अभी जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिसंबर महीना का आया है 148.2, एवरेज 6 महीने का आप ले लीजिएगा जुलाई से लेकर दिसंबर तक, तो 2% ही डीए बढ़ेगा, जो कि मार्च महीना में मिलेगा आपको। अभी तो जनवरी फरवरी मार्च में अनाउंसमेंट हो जाएगा, आपको एरियर के रूप में 3 महीना के रूप में मिल जाएगा। तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग इतना सुस्त गति से चल रहा है। अगर आप लोग हल्ला हंगामा नहीं किए तो सोच लीजिए, 18 महीने का जो रिपोर्ट तैयार करने में सरकार लगाएगी, हो सकता है 32 महीना लगा दे। और ये बात यूनियन संगठन को अच्छी तरीके से पता है, इसलिए चुपचाप सुन रही है, चुपचाप देख रही है, आंख बंद करके देख रही है। पूरे देश भर में आंदोलन होना चाहिए 8वां वेतन आयोग के लिए कि आखिर इतना सुस्त गति से कैसे चल रही है, इसका क्या काम काज हुआ, क्या प्रोग्रेस हुआ। रिपोर्ट दर रिपोर्ट होना चाहिए, यूनियन संगठनों के साथ बैठक होना चाहिए। अनाउंसमेंट ऐसे हुआ है, AIRF जो शिव गोपाल मिश्रा है, वो जो JCM है, NC JCM, उसके साथ बैठक किया जाएगा। लेकिन अभी डायरेक्टर पद का अनाउंसमेंट हो रहा है। सोचिए, फरवरी चल रहा है, 4 महीना बीत चुका है, 14 महीना बच गया है रिपोर्ट तैयार होने में। अगर इसी तरह से चला तो सोच लीजिए कितना लेट लतीफ़ी होगा 8वां वेतन आयोग लागू करने में। 6 महीना सिफारिश करने में भी लग जाएगा। फाइल कभी जाएगा सरकार के पास, कभी आएगा वित्त मंत्रालय में, कभी आएगा 8वां वेतन आयोग के पास। तो आप सोच लीजिए कि क्या होने वाला है। और उसमें भी सरकार ये क्लियर नहीं है कि उस जो रिपोर्ट होगा उस पर साइन ही कर देगी, उसमें भी बहुत सारा रेक्टिफिकेशन किया जाएगा। तो इसीलिए जल्द से जल्द रिपोर्ट बनाकर तैयार करके सरकार के समक्ष पेश कर देना चाहिए। और जिस तरह से मंजीत सिंह पटेल बोल रहे हैं कि 200 दिन में रिपोर्ट तैयार किया जा सकता है, डिजिटल युग है, AI ज़माना है, अभी 1 सेकेंड में हर एक डाटा उपलब्ध हो सकता है। 1 सेकेंड में देश जब इतना तेज़ी से प्रगति कर रहा है, हर चीज़ तेजी गति से हो रहा, तो फिर 8वां वेतन आयोग इतना सुस्त गति से क्यों? 8वां वेतन आयोग को गठन करने में इतना सुस्ती क्यों? ये सभी सरकारी कर्मचारियों को बात ध्यान देने योग्य है। अपने लिए आवाज़ उठाइए, अपने सोशल मीडिया पर 8वां पे कमीशन के बारे में ज़रूर लिखिए। पुरानी पेंशन के बारे में तो लिखते ही हैं, साथ में 8वां वेतन आयोग के बारे में भी लिखिए। और किसी MP MLA को ज्ञापन भी देना पड़ेगा, साथ में सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त प्रोटेस्ट भी करना पड़ेगा और बाहर भी सड़क से संसद तक घेराव करना पड़ेगा। लगातार ज्ञापन के माध्यम से हो या फिर जनसभा के माध्यम से हो या आंदोलन के माध्यम से हो, अपने अपने क्षेत्र में MP MLA को ज्ञापन देना पड़ेगा 8वां वेतन आयोग के लिए, पुरानी पेंशन बहाली के लिए। पुरानी पेंशन बहाली के लिए सरकार हमेशा बोझ बताकर हट जाती है, दीर्घकालिक समस्या बोलकर हट जाती है। पुरानी पेंशन में तो लेट हो ही रहा है, साथ साथ 8वां वेतन आयोग में भी लेट हो रहा है। तो 8वां वेतन आयोग के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर दीजिए। हम यही कहेंगे, अपना
आपका अधिकार है, हर 10 वर्ष में वेतन आयोग बैठाया जाता सरकार के द्वारा, लेकिन इतना लेट लतीफ़ी करना ये सही नहीं है। जब हर चीज़ फास्ट ट्रैक पर चल रही है तो फिर कछुए की चाल से 8वां वेतन आयोग क्यों चलाया जा रहा है? अभी आप डायरेक्टर फरवरी में ज्वाइन करवा रहे हैं आशीष यादव को, इसके बाद फिर मार्च में कुछ नया शिगुफा छोड़ देंगे कि ये पद फिर से सृजित किया गया है, तो कैसे चलेगा काम? 8वां वेतन आयोग आखिर कब तक कैसे चलेगा? सरकारी कर्मचारियों में भारी नाराज़गी है, भारी असंतोष है। पेंशनर्स को भी लग रहा, पता नहीं उन्हें पेंशन में बढ़ोतरी होगा कि नहीं होगा। 8वां वेतन है उनको लगेगा कि नहीं होगा। कई लोग रिटायर हो जाएंगे, कई लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। तो इसीलिए लगातार संघर्ष करिए, लगातार सोशल मीडिया पर अपना आवाज़ उठाइए। आखिर इतना लेट क्यों? 3 फरवरी को डायरेक्टर पद बनाया गया, 3 फरवरी को सोचिए वो काम कब से करेंगे, क्या काम करेंगे, आप खुद सोच लीजिए। इसलिए दबाव बनाइए, लगातार प्रेशर बनाते रहिए। यूनियन संगठन के ऊपर आप लोग दबाव बनाइए कि क्यों सो रहे हैं आप। आपकी सबसे पुरानी मांग पुरानी पेंशन, उसके बाद 8वां वेतन आयोग पर भी जब सरकार को बनाना लगा तो इतना धीमी गति से चल रही है, उसे ठेलने की ज़रूरत है। डबल इंजन सरकार, ट्रिपल इंजन सरकार बनाइए, उसमें उसको लगाइए, 4 इंजन 5 इंजन लगाइए ताकि स्पीड हो। ये कछुआ से भी बदतर चाल से चल रही है 8वां वेतन आयोग। बाकी आप खुद समझदार हैं। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको पसंद आया है तो, पसंद नहीं आता है तो मत सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।